नमस्कार, BS टीवी के खास कार्यक्रम पहरेदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसको अपनी गिरफ्त में कर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसे ही कुछ बेपर्दा वारदातों को हम आपके सामने लेकर नमूदार कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। नरसिंहपुर जिले के जनपद पंचायत चिचली से लगी ग्राम पंचायत सिरे गांव में भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है, जहां सरपंच सचिव और GRS मिलकर कागजों में निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन असल में ग्रामीणों को ठेंगा मिल रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत दर्पण के पोर्टल में जालसाजी करके सरकारी राशि निकाली जा रही है, जिससे सरपंच सचिव और GRS मिलकर सरकार के पैसों की होली खेल रहे हैं। BS टीवी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ग्रामीणों से उनके हालात का जायजा लिया और जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चिंतनीय है। पहरेदार में देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत की तस्वीर में झलका दर्द। पंचायत में कागजों पर ही हो रहा काम। रोड नाली तालाब चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। मोहन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजना संचालित कर रही है, जिससे प्रदेश के हर पंचायत में सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब तबके के लोगों को मिल सके। लेकिन सरपंच सचिव की मिलीभगत से इन योजनाओं पर भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है, जहां सिर्फ सरपंच सचिव GRS मिलकर शासन की योजनाओं को कागजों में संचालित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी योजनाओं की राशि को निकाला जा रहा है, जिसकी हकीकत नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चिचली के ग्राम पंचायत सिरे गांव में देखने को मिल रही है। जहां कागजों में तालाब खोदे गए हैं, आज वहां फसलें लहरा रही हैं। पंचायत की हकीकत ये है कि नाली और सड़क पर पानी के डबरे भरने से गांव में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियां पनप रही हैं। BS टीवी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर गाँव वालों से उनके हालात जाने और उनसे बातचीत की। गाँव में 4-5 माह हो गए और ये नाली कहते बहुत हैं, लेकिन ये लोग नाली वाली कुछ नहीं करते सफाई, और कहते कर देंगे और इसका पैसा भी हालांकि पूरा निकल गया है। और ये मच्छर ये छोटे लोग जाते हैं इसमें, ये क्या है, आंगनवाड़ी को जाते हैं, तो ये पानी उछलता है उनके ऊपर तो पूरा फंस जाता है पानी, तो आंगनवाड़ी से नहीं जा पा रहा है। गंदा पानी है। नल कोई टोटी कुछ नहीं लगा इसमें। नाली जब पक्की थी जाए पूरी पक्की है नाली, आप खुद होकर देख लीजिए आप इसको, पक्की है, टोटी वोटी कुछ नहीं है। नलों में दूषित पानी तो आ रहा होगा। हाँ, दूषित पानी आ रहा है इसमें। पानी इसी से बीमारी फैल रही है, लोग बीमार इसी से हो रहे हैं। और बहुत जाके बोलते हैं, कहते भाई हमारी बहुत लोगों ने कर दी, हम नहीं करवा रहे, जो कुछ करना है तो आपको जो कुछ करना करो आप। पंचायत में बनी आंगनबाड़ी केंद्र के सामने पानी का डबरा भरा रहता है, जहां गांव में निवास कर रही जनता और पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। राहगीरों से लेकर बड़े बुजुर्ग और महिला सड़क पर भरे पानी से दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे आए दिन गाँव की रोडों पर दुर्घटनाएं घट रही है। गाँव में साफ सफाई न होने से रोड नाली सड़क पर पानी भर जाता है। एक महिला ने यह भी बताया कि गंदगी की वजह से उसका बेटा बीमार है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने नाली बनवाने के नाम पर नाली को बंद करा दिया, जिससे अब गांव में जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बारिश का पानी भी अब भर जाता है, जिससे कीचड़ और मच्छरों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समस्या जो पानी में हम कढ़त हैं, पिसवा भी दरवा भी जाते हैं या पानी भरे भी जाते हैं, कहूँ जाते हैं तो हम गिर पड़ा था। अच्छा, जान का हम बुखार आ जाता, मच्छर काटा, साफ सफाई नहीं होती। 4 महीने हो गए हमें, तो 4 महीना निकला 4 महीने से हमें यहाँ से गिर जाते, हमारे बच्चे भी स्कूल इसी और इसे आंगनबाड़ी लगती तो वो खबना में बच्चे जाते हैं। खबना में बुखार में डर। साफ सफाई पंचायत के द्वारा नहीं की जाती। नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, सुना ही नहीं। ये पानी कब से, अभी से भरा है पहले से? पानी गिरो जब ऐसे भरा, आगे नाली है सर, तो मतलब जाम भरा जाता, और अब जो नाली पुरवा दी, मतलब तो बहुत ही परेशान हो रहा है। किसने परवा दी? सरपंच ने परवा। तमाम शिकायतों के बाद जांच कमेटी की गठित। 4 सदस्यीय कमेटी ने की जांच। जांच के बाद ग्रामीणों का बड़ा आक्रोश। ममता बनर्जी सरकार की तर्ज पर चल रही है जांच।
कुछ अन्य ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने भी वही नाराजगी जाहिर की। जहां नाली बनाना चाहिए वहां सरपंच नालियों को बंद करा रहे हैं। इससे प्रदूषण फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। सरपंच की शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अधिकारियों की टीम जरूर जांच के लिए आई, लेकिन उन महोदयों की जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गाँव में बहुत सारी समस्याएं कीचड़ मचड़े है, सरपंच के विकास के काम रुके हैं। सरपंच नाली पड़वा रहे हैं, नाली खोदने की जगह, नाली बनवाने की जगह नाली पड़वा रहे हैं। बस जो बरसात को पानी हो रहा पूरे गांव में भरो है, सब लोग हैरान हो रहे आवे जावे में। बीमारियां फैल रही हैं। बीमारी फैल रही, बच्चों में ज़्यादा परेशानी है, सियाने वृद्ध आदमी ज़्यादा परेशानी है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कोई शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत हमने सरपंच की तालाबों की समस्याएं भी हैं, रास्ताओं की समस्याएं भी हैं, स्कूल की समस्याएं भी, सोसाइटी की समस्याएं भी हैं। एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि साफ सफाई और विकास से जुड़े काम सिर्फ पंचायत के कागजों में हो रहे हैं। असल जिंदगी में बहुत ही दुर्दशा हो रखी है। पहली समस्या जा है सर कि जो अपन जहाँ खड़े हैं जा स्थल पर जा हमने जब से होश संभाली, जब से जहाँ पानी जा रहा हो, और जब पक्की नाली सरपंच साहब ने पूर गई, नाली पक्की है, आंगनबाड़ी जावे में मोड़ी बच्चे हैरान हैं और पानी भरो है, बीमार हो रहा है आदमी, डेंगू है, बुखार है, पूरा हरिजन मोहल्ला जो परेशानी में है। सफाई नहीं होती है। सफाई तो कागजों में हो रही है और बाकी बिल वाउचर आप पंचायत से ले सक रहा है। कितनी सफाई भाई है, कितो का भाव है। तो यहाँ मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा प्रकोप है, बीमार हैं। देखो आप घर घर जैसा अभी आपने देखा अपन ने बच्चियाँ पानी में से जा रही, तो ऐसा ही निकलना होता। वो तो रास्ता रोड तो एक ही सर, भाई में से जाने भाई में हैरान होने। बरसात के बावजूद भी पानी भरा रहता था, बरसात नहीं जी, नाली न पूरते तो कोई समस्या नहीं थी। अच्छा। ग्रामीणों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी शिक्षक ने भी इस बात की शिकायत की है और सोसाइटी परिसर ने भी एक ही शिकायत की है। सरकार द्वारा दी गई राशि को बराबर निकाला गया है, लेकिन जिन कार्यों के लिए वो राशि दी गई थी वही कार्यों को नहीं किया गया। इस मामले में जांच तो की जा रही है, लेकिन वो जांच कहां तक पहुंची है इसका कुछ पता नहीं है। लगभग 1.5-2 महीने से जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार में काम किया जा रहा है। स्कूल में प्राचार्य महोदय ने भी लिख के दिए कि पैसा तो निकल गया लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। एक सोसाइटी परिसर के भी पैसा निकल गए, काम नहीं हुआ। खेत तालाब के पैसा निकल गए, काम नहीं हुआ। जांच तो हो रही है, अब जांच कहाँ तक कैसी हो रही भगवान जाने। हमें तो यहाँ से लग रहा हो कि ममता बनर्जी यहाँ ही जांच हो रही है। कौन कौन है, कौन बचा रहा है। जंगल में आग ही लगी है कि साहब बैसाख के महीना में, और आदेश आ रहा है भादों में बुझावे के। कितने महीने से जांच चल रही है? 1.5-2 महीना हो गए। 1.5 महीने। किन बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई है? पहले तो बिंदु हमरो तो व्यक्तिगत जई नाली की है, जाम परेशानी ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे पता लगो तालाब के निकल गए, सोसाइटी के निकल गए, स्कूल के निकल गए। राशि निकल चुकी है, काम बिल्कुल नहीं है। नरसिंहपुर जिले के जनपद पंचायत चिलचिली से लगी ग्राम पंचायत सिरेगांव में भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां सरपंच सचिव और जीआरएस मिलकर कागजों में निर्माण कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पंचायत दर्पण के पोर्टल पर चल जालसाजी करके सरकारी राशि भी निकाली जा रही है, जिससे सरकार सचिव और जीआरएस मिलकर सरकार के पैसों की होली खेल रहे हैं। कागजों में निर्माण कार्य की जानकारी जब गाँव वासियों को लगी तो उन्होंने अनुभवी अधिकारियों से लेकर कलेक्टर के नाम जनपद सीआईओ से शिकायत की। इस शिकायत को बीते 2 महीने हो चुके हैं, जिसमें एक 4 सदस्यीय टीम को जांच कराने के लिए गठित किया गया था। इस पूरे मामले में जब बीएसटीवी ने गांव के सचिव से बात की तो उसमें बताया कि जांच टीम के अधिकारी आए थे। उन्होंने तालाब और नालियों की जांच प्राथमिकता से की। सचिव ने उस पर और सरपंच पर लगे आरोपों को नकारते हुए बोला कि जांच में ये बात सामने आ ही जाएगी। गाँव वालों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर सरकार से आई हुई राशि का गबन किया है। पटेल सचिव ग्राम पंचायत सिरेगांव। अभी जांच टीम आई थी जी, तो कहाँ से आई थी? ये जांच टीम अपने जनपद से आई थी। किस विषय को लेकर? ये आई थी अपने कुछ बिंदु रह गए जांच के लाने, खेत तालाब वालों और ये नाली वालों, उसके संबंध में आई थी। तो किसी ने शिकायत की थी? शिकायत थी यहाँ से। क्या शिकायत थी? ये शिकायत थी, वहाँ में 8 बिंदु थे
सब लोगों ने मिलकर इस पर शिकायत करी तो उसी की जांच चल रही है। अच्छा, जो आरोप लगाए गए हैं कि सरपंच ने और सचिव वगैरह आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों के खाते में मस्टर्ड बनाए, उनमें तालाब बनवा लिए उनके कागजों में, जी इसी की जांच चल रही है। तो ये बात सही है क्या? नहीं, ये अपन नहीं बता पा रहे, नहीं उसी की जांच चल रही। जांच में सब बातें यहाँ हैं, उस पर रिकवरी वाले हैं, और जिनमें मतलब वो यदि गलत है तो उन पर तो मस्टर्ड में आपके दस्तखत नहीं होते? मस्टर्ड पे मेरे इन पर सिग्नेचर नहीं है, जो अभी जो बात चल रही है उन पर। सरकारी योजनाओं के पैसों का गब, सरपंच सचिव की मिली भगत, कौन है भ्रष्टाचार का जिम्मेदार, क्यों भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं बड़े अधिकारी। जनपद पंचायत चिचली CIO धनाराम उइके ने बताया कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद SDO के निर्देश अनुसार जांच कमेटी गठित की गई और जांच हुई, लेकिन जांचकर्ताओं में से एक अधिकारी के परिवार में किसी घटना के घटित होने की वजह से जांच रिपोर्ट में देरी हुई है। आगामी दिनों में जांच रिपोर्ट भेज दी जाएगी। हमारे कुछ घटना, हमारे जो AE साहब है SD के नेतृत्व में जांच हो रही है, उसके साथ कोई घटना घट गई थी परिवार में, इस कारण लेट हुआ। बाकी वो 1-2 दिन के अंदर संभवतः वो जांच पत्र देते हैं। शिकायत हुई भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, उन्हीं बिंदुओं पर जांच की जा रही है। BSTV की टीम ने जांच अधिकारी रंजन धुर्वे से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि टीम के द्वारा बीते दिन ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी ली गई। जहां तालाब निर्माण कार्य हुआ, वहां पर आज फसलें लहरा रही हैं। टीम के द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्माण कार्यों पर हुए भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जहां लाखों के भ्रष्टाचार पर आज तक सरपंच, सचिव और GRS पर कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारियों पर मिली भगत के भी आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मोहन सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई पर ममता बनर्जी की सरकार से तुलना कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव से मिलकर सरपंच के परिवार के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया है। जांच अधिकारी ने आगे बताया कि लगभग 50 लाख रुपए की तालाब की राशि का गबन किया गया है। शिक्षा के लिए भी आई हुई राशि का गबन किया गया है। गांव में बने स्कूलों की मरम्मत कार्य से लेकर गांव की साफ सफाई के नाम से पैसे निकाले गए। गांव में ना ही साफ सफाई होती है और ना ही पंचायत में कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है। सरकार की राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। 25 से 30,000 रुपये पर खेत तालाब की निकाली गई है। उन्हें अलग अलग राशि निकाली, किसी में 15,000, किसी में 50,000 समथिंग की राशि एक खेत तालाब की निकली। और इसी तरह राशि का जो समतलीकरण का कार्य था उसमें भी आरंभ किया गया। शौचालय मरम्मत, एक शौचालय मरम्मत 2 साल पूर्व NTPC मद से सेंक्शन हुआ था, उसमें 12-13 हज़ार रुपये कुछ सेंक्शन आया था। तो हमने पंचायत में भी जाके और स्कूल वालों से बात की, तो उन्होंने कहा कि कुछ कोताही वगैरह 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन आज की स्थिति में वो नहीं दिख रही है, क्योंकि आज 2 साल 1.5 साल हो गए, तो अब वो दिख नहीं रही। लेकिन पंचायत के टीचरों और शिक्षकों द्वारा बताया गया कि कोताही हुई थी, लेकिन आज की स्थिति में नहीं लग रहा हमारा मतलब। अधिकारी ने आखिर में बताया कि नाली से जुड़ी हुई समस्या भी गांव में है, जिन सभी के लिए जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही उसे आगे अधिकारियों को भेजा जाएगा। द्वारा नाली को पूर दिया गया है, जिससे वहाँ पानी की भराव की समस्या बन रही है और बारिश में ग्रामवासियों को समस्या हो रही है आने जाने में, और पंचायत द्वारा उसको अभी खाली भी नहीं कराया जा रहा, समस्या उत्पन्न हो रही है। सर आगे और कुछ कार्रवाई होगी क्या सर? नहीं, अब हमने जांच बना के ले आए हैं, अब हम प्रतिवेदन बना के और जिला मुख्यालय भेजेंगे और कार्रवाई फिर वहाँ से जो भी जिला प्रशासन चाहेगा। पंचायत में हुए इस भ्रष्टाचार की खबर जिम्मेदार अधिकारियों को जरूर देखनी चाहिए, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत जनता के बीच पहुंच पा रही है कि नहीं। सिरेगांव में हुए भ्रष्टाचार की कार्रवाई कछुए की गति से चल रही है। 2 माह हो जाने के बाद भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। गांव में अनेक कार्य रुके हुए हैं, कुछ निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, तो कुछ कार्यों की राशि निकाली जा चुकी है। 4 सदस्यीय टीम द्वारा बीते 2 महीने में इन सभी बिंदुओं पर जांच पूरी नहीं हो पाई है, जिससे पंचायत के निवासियों में आक्रोश पनप रहा है। पहरेदार के लिए नरसिंहपुर से रमजान खान की रिपोर्ट।